भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। ये 7 चीज़ें बढ़ जाएंगी मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान हम नहीं दे पाते, जैसे कि निर्मालय, टूटी या खंडित मूर्तियाँ, टूटे फूटे पूजा के बर्तन, फटा हुआ पूजा का आसन आदि चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण बनती हैं। आइए जानते हैं इन चीज़ों के पूजा घर में रहने से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को अपने पूजा घर में रखा है तो आपको तुरंत इन चीज़ों को वहाँ से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि अगर चीज़ें वास्तु के हिसाब से की जाएं तो घर और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जब चीज़ें वास्तु के खिलाफ की जाएं तो उसका काफ़ी नकारात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर कमरे के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक कमरा होता है पूजा घर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको अपने पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, और अगर आपने इन चीज़ों को पूजा घर में रखा है तो उन्हें तुरंत ही वहाँ से हटा देना चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है धार्मिक पुस्तकें। हम सभी अपने पूजा घर में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर या फिर पूजा घर में फटी और पुरानी धार्मिक पुस्तकें या फिर ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो घर में निगेटिविटी बढ़ सकती है। दूसरा पॉइंट है पूर्वजों की तस्वीरें। अपने पूजा घर में भूल कर भी पूर्वजों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान का अनादर होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को पूर्वजों की दिशा बताई गई है, इसलिए उनकी तस्वीरें वहीं रखें। तीसरा पॉइंट है सूखे हुए फूल। पूजा करने के दौरान हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के बाद उस जगह से सूखे हुए फूलों को हटा देना चाहिए। अगर आप सूखे हुए फूलों को पूजा घर में रखते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में उदासीनता बढ़ सकती है। पूजा करने के बाद फूलों को थोड़ी देर बाद ही वहाँ से हटा दें। चौथा पॉइंट है निर्माल्य। दोस्तों, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। पांचवा पॉइंट है खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है खंडित मूर्तियाँ। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्तियों तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। छठा पॉइंट है टूटे फूटे बर्तनों। दोस्तों, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। दोस्तों, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, सातवां पॉइंट है फटे हुए आसन। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटे हुए हैं तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है।
इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।